मोबाइल पर अब रिकॉर्डिंग करना बहुत ही हुआ खतरनाक। अगर आप मोबाइल पर किसी व्यक्ति की, मान लीजिए कि आपसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है, आपने मोबाइल पर उसकी रिकॉर्डिंग कर ली बिना उसे बताए, तो ये निजता का अधिकार धारा 21 का उल्लंघन है। जी हाँ, इसके ऊपर ही हम आज चर्चा करेंगे और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप बिना किसी की परमिशन के किसी की यानी ऑडियो को रिकॉर्ड अपने मोबाइल में नहीं कर सकते और उसे साक्ष्य बनाकर यानी कि कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक मुद्दा है जो हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा ही एक मैटर आया था और उसे जानकारी यानी कि बहुत ही गहराई से समझेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या था। क्योंकि अक्सर कर हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है और वो दूसरे व्यक्ति की जो यानी प्राइवेसी है उसे लोगों के अंदर यानी शेयर कर देता है। मान लीजिए कि मेरी आपसे बात हो रही है और आपने बिना बताए मुझे मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया और मेरी रिकॉर्ड करने के बाद ऑडियो वो आपने सोशल मीडिया या फिर उसे कुछ ऐसा साक्षी बनाकर आप मेरे खिलाफ यानी अदालत में उसे पेश करते हैं, तो ये निजता का अधिकार धारा 21 का उल्लंघन है। तो चलिए ऐसा ही कुछ मामला आया है, बात करते और देखते हैं। साथियों, आज ऐसे ही मैटर के ऊपर मैं आपको यानी कि दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ऐसा मामला आया है यानी कि कोर्ट के अंदर और कैसे ऐसे मामले के ऊपर क्या यानी कि जजमेंट आया है। बिना अनुमति के यानी कि फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना अनुच्छेद 21 के तहत यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस प्रकार का ये मैटर आया था। और जहां पर हाई कोर्ट ने यानी कि ऐसे निजता के अधिकार उल्लंघन के बारे में यानी कि जो है मैटर के ऊपर सुनवाई की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने माना है कि संबंधित व्यक्ति की जानकारी और अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी निजता का अधिकार का उल्लंघन है। जी हाँ, अगर आप भी यानी कि किसी की टेलीफोन से बातचीत रिकॉर्ड कर और उससे व्यक्ति को ब्लैकमेल करते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ये निजता के अधिकार का जी हाँ सीधा उल्लंघन है। यानी कि उस आदेश के रद्द करते हुए जिसमें साक्ष्य रूप ऐसी रिकॉर्डिंग का प्रयोग किए अनुमति की गई थी, न्यायालय ने कहा है कि ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की पीछे यानी कि उसकी पीठ के पीछे उसकी जानकारी के बिना उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जो कि उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है और साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी 21 के तहत यानी कि प्रदत्त याचिकाकर्ता के अधिकार का भी उल्लंघन है। जी हाँ, वो कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा फालतू दिमाग का। ऐसे फालतू दिमाग के व्यक्ति आपके आसपास बहुत हैं। यार तू फला व्यक्ति को फोन कर, उस व्यक्ति से बात कर और उसकी रिकॉर्डिंग कर, रिकॉर्डिंग ऐसे बोलते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग आपके गले में भी पड़ सकती है। अगर उस रिकॉर्डिंग को आपने यानी कि किसी और को, उसकी प्राइवेसी को आपने किसी और को सुनाया और वो उस व्यक्ति को पता चल जाता है, तो वो आपके खिलाफ न्यायालय में जा सकता है और आपकी पिछली बुंड भी पिट सकती है। खासकर मेरे साथ भी एक ऐसा ही हुआ था कि उस व्यक्ति ने मेरी रिकॉर्डिंग कर, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी और उसने वो रिकॉर्डिंग करने के बाद सोशल मीडिया पर डाल दी थी। जी हाँ, जिसके खिलाफ मैं एफआईआर भी दर्ज कराई थी। और ऐसे व्यक्ति अगर आपकी भी इस प्रकार की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की बुंड पिटवाना बहुत ही आसान है। जी हाँ, ये बुंड ही कहा जाता है इसे। तो चलिए आगे यानी कि हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा मैं आपको विस्तार से दिखाता हूं, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पर लाकर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये बात का पता चले कि ये बात सत्य है और हाई कोर्ट ने इस पर भी क्या कहा है। याचिकाकर्ता यानी पत्नी थी उसकी के द्वारा भत्ता लेने के लिए जो
सीआरपीसी की धारा यानी 125 के तहत आवेदन दायर किया था और जो 2019 में फैमिली कोर्ट यानी महामुंद के समक्ष लंबित था और याचिकाकर्ता ने अपने साक्ष्य पेश किए। उसके बाद उस मामले में गवाहों के दस्तावेजों का उत्पादन की जांच की गई और तय किया गया कि प्रतिवादी यानी पति ने याचिकाकर्ता की दोबारा जांच किए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत सर्टिफिकेट के साथ सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन यानी कि दायर किया था और याचिकाकर्ता की बातचीत मोबाइल रिकॉर्डिंग की गई थी और इस पर बातचीत करना यानी सामना करते हुए उससे यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कहना चाहता है, यानी कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की यानी कि जो है आवाज को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद वो पत्नी के खिलाफ चला गया। कुछ फैमिली कोर्ट का ऐसा मामला था और फैमिली कोर्ट के ऐसे मामले को लेकर जब वो वहां पर गया तो अदालत ने इसे स्पष्ट कर दिया कि इस मामले यानी कि इस व्यक्ति के द्वारा अलावा जो अधिकार संविधान यानी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित यानी कि जो आपको दिखा दूं कि कोर्ट ने कहा है कि इसके अलावा निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद यानी 21 द्वारा परिकल्पित यानी जीवन के अधिकार अनिवार्य घटक है। इसलिए न्यायालय की इस राय में फैमिली कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत यानी कि जारी सर्टिफिकेट के साथ सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन की अनुमति देकर यानी कानूनी त्रुटि कहा है और इसके परिणाम स्वरूप जो विवादित आदेश रद्द कर दिया गया है, यानी कि उस व्यक्ति का जो विवादित आदेश था उसे रद्द कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यही था कि आप भी किसी की अनुमति के बिना उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो आपके गले में भी पड़ सकता है। अगर रिकॉर्डिंग करके आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।